चौथी लहर के बीच WHO की चेतावनी। इस वजह से तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, ओमाइक्रॉन के बाद अगला वेरिएंट हो सकता है घातक। हेल्थ न्यूज। WHO स्टेटमेंट ऑन कोविड-19। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि हम अंधे हैं जो यह नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे कोरोना के टेस्ट कम होने की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस महामारी कोरोना वायरस पैंडेमिक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि हम अंधे हैं जो यह नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे कोरोना के टेस्ट कम होने की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने सभी देशों से कोविड-19 संक्रमणों पर नजर बनाए रखने का आग्रह भी किया है। कोरोना की चौथी लहर कोविड फोर्थ वेव के बीच WHO चीफ ने कहा कि कई देशों में कोरोना की जांच का काम बंद हो गया है और संगठन को वायरस के ट्रांसमिशन और सीक्वेंसिंग के बारे में बहुत कम जानकारी मिल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, इसे देशों को लेकर लापरवाही बंद कर देनी चाहिए। वायरस को बिल्कुल भी हल्के में न लें क्योंकि इसे नजरअंदाज करने से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इधर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन कार्खेव ने कहा है कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस का ओमाइक्रॉन वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है, जो नए मामले बढ़ने का प्रमुख कारण है। हालांकि इसके कुछ सब वेरिएंट भी उभर रहे हैं और अगर वेरिएंट चिंता का कारण बन सकता है। नंबर 1, कोरोना को हल्के में लेना पड़ेगा भारी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार WHO चीफ ने कहा है कि कई देश कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और उन्होंने टेस्टिंग बंद कर दी है। हम अंधे हो गए हैं जो यह नहीं देख पा रहे हैं कि टेस्टिंग कम होने से वायरस तेजी से फैल रहा है। महामारी को हल्के में न ले वरना आगे चलकर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 2, ओमिक्रॉन मचा रहा है तबाही। WHO द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के एक मेंबर विलियम रोड्रिग्स ने कहा है कि पिछले 4 महीनों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यह वेरिएंट पूरी दुनिया में नए मामलों की वृद्धि का कारण बना है। नंबर 3, टेस्टिंग में आई 90% की कमी। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में परीक्षण दरों में 70 से 90% की गिरावट आई है। टेस्टिंग कम होने की वजह से हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ध्यान रहे है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए टेस्टिंग जरूरी है और इस तरह आंख बंद करने से आगे चलकर खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 4, अगला वेरिएंट हो सकता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इधर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन कार्खेव ने कहा है कि कोरोना का अगला वेरिएंट कैसे होगा, यह हमारे लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है और हमें इसे लेकर योजना बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल ओमिक्रॉन दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है और संगठन इसके सब वेरिएंट्स जैसे BA.4, BA.5, BA.2.1.2.1 पर नजर रखे हुए है। नंबर 5, चिंता का कारण हो सकता है अगला वेरिएंट। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन कार्खेव ने कहा है कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस का ओमाइक्रॉन वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है, जो नए मामले बढ़ने का प्रमुख कारण है। हालांकि इसके कुछ सब वेरिएंट भी उभर रहे हैं और अगर वेरिएंट चिंता का कारण बन सकता है। नंबर 6, कोरोना की मौजूदा स्थिति। एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ चुकी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात चीन, साउथ कोरिया, UK और अमेरिका में बने हुए हैं, जहां नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अधिकतर देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। अगर बात करें भारत की तो यहाँ पिछले एक हफ्ते से रोजाना 2000 के करीब मामले देखने को मिल रहे हैं।
दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी समाचार पत्रों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। D10 टेक्निकल यूट्यूब चैनल सही या गलत होने का दावा नहीं करता है। वीडियो में उपयोग किए गए कुछ फुटेज और तस्वीरें उदाहरण के रूप में दिखाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख व वीडियो के लिए जुड़ी रहें आपका अपना YouTube चैनल D10 टेक्निकल के साथ। धन्यवाद।